हेलो एवरीवन। आज की इस टेस्टिमोनियल वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेशेंस का क्या रिजल्ट है। कैसे जब हम एक टारगेट को बार बार फॉलो अप्स करते जाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा है एंड आफ्टर दैट ऑल्सो हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं, तो एक बार रिजल्ट तो जरूर मिलता है कि राइट पाथ पे होने के बेनिफिट्स क्या होते हैं आपके करियर में। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। सो हाय गौरव, वेलकम टू जेटीसी इंडिया। गौरव, आप अपने बारे में बताओ कि आपने कब पास आउट किया है, क्या पढ़ाई किया है एंड कहाँ से हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ गौरव शर्मा और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक से करी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रुड़की से, एंड 2021 में करी थी। और उसके बाद मैकेनिकल फील्ड में ही मेरे को जॉब देखनी है करके, कुछ भी डिज़ाइनिंग में। फिर उसके बाद मैंने इंटर्नशिप भी करी मैकेनिकल कंपनी में, एक कुछ मंथ्स वहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह में। वो मेरे को समझ नहीं आई जो मैं समझ नहीं आई मतलब कि जैसे आपने बीटेक किया। जैसे मैंने इमेजिन करी थी, तो उस टाइप से वो जॉब मेरे को अपने अकॉर्डिंग नहीं लगी। क्या इमेजिन किए थे कि आफ्टर डूइंग बीटेक इन मैकेनिकल क्या मिलेगा? कि एटलीस्ट एक अच्छी डिसेंट जॉब होगी, थोड़ा प्रोडक्शन या डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड काइंड ऑफ, क्योंकि वो सब कॉलेज में करी भी थी। थोड़ा जैसे वो कराते हैं कॉलेज में, सॉफ्टवेयर्स वगैरह सिखाते हैं, तो मेरे को ये लगा था कि हाँ चलो कॉलेज के बाद वो सब चीज़ में तो ट्रेनिंग करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे तो जॉब लग जाएगी। बट सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट था, तो वो भी मैंने इंटर्नशिप करी। फिर वो वहाँ पे मैंने जो एक्सपीरियंस लिया, वहाँ से मेरे को पता चला कि इसमें भी अब जॉब लेने के लिए मेरे को अगर डिज़ाइन में जाना है तो उसके लिए फिर अलग कोर्सेज रहते हैं, सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, वो सीखने पड़ेंगे। तो फिर मैंने वो इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद कुछ महीने मैंने डिज़ाइनिंग कोचिंग ली, सॉफ्टवेयर सीखे, कुछ महीने ट्रेनिंग ली। फिर वो जब मैंने सीख लिया, फिर उसके बाद जब मैं इंटरव्यू देने गया, तो इंटरव्यू के टाइम और जो वहाँ ऑलरेडी सीनियर्स थे जो इंटरव्यूज़ दे रहे थे, जिन्होंने कोचिंग कंप्लीट करी, उनसे ही बात करके फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इतना करने के बाद भी एज एन एक्सपीरियंस काफ़ी कम वो है, मतलब सैलरी नहीं है। हाँ सैलरी बहुत कम है। जिनको 3-4 साल का भी एक्सपीरियंस एज अ जॉब फाइंड कर रहे हैं, उनको बहुत कम सैलरी मिल रही है। तो वहाँ से मेरे को लगा कि यार अगर मेरे को करना ही है इतना सब कुछ, तो मैं चाहूँगा कि एज अ एक डिसेंट जॉब लगे। तो मेरा मन वहाँ से हट गया कि ये नहीं करना करके। एंड फिर मैंने 1-2 मंथ्स का ब्रेक लिया कि फिगर आउट करने के लिए मेरे को इसी में ही ट्राई करना है, मैकेनिकल में ही, या फिर कुछ और फील्ड लुक आउट करनी है, आईटी में जाने, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल सब आईटी के ही थे। तो वो सब तो आईटी जॉब्स कर रहे थे, खाली मैं एक मैकेनिकल में था। तो फिर मैंने उनसे भी बात करी, अपने फ्रेंड से। फिर एक मेरे पता चला कि मेरे कज़िन भैया हैं, उन्होंने, वो भी मैकेनिकल फील्ड से ही थे, उन्होंने मैकेनिकल डिग्री ली थी, एंड उन्होंने ही फिर मेरे को जेटीसी के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अच्छा, वो क्या नाम है? पूर्व मिश्रा। पुरु। अच्छा, पुरु यहाँ से पढ़ के जब जॉब लगी थी एंड हाँ देन हाँ। ओके। तो उनसे मैंने बात करी, डिस्कस किया कि क्या हुआ, कैसे किया, सब कुछ। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ से अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके फिर जॉब ली, तो एक ट्रस्ट फैक्टर मेरे को होप बना। हो जाता है। हाँ, कि किसी अपने ने ही कोचिंग यहाँ से मतलब कंप्लीट करके उसकी जॉब लगी है, तो मैं करूँगा तो मेरी भी लग जाएगी करके। और पुरु के जितने फ्रेंड्स हैं ऑलमोस्ट सबके हो गए हैं हाँ जॉब। हाँ। तो एक ट्रस्ट फैक्टर के साथ मेरा ये था कि चलो अब है, अब जेटीसी ट्राई करते हैं, जेटीसी बात करते हैं, क्योंकि अब मेरे को मन बना लिया था कि आईटी जॉब में ही जाना है। सो फिर मैंने जेटीसी कांटेक्ट किया। बात की और हाँ, अपना मैम से एडमिशन बात लिया। हुई, एडमिशन लिया, क्लासेस डेली होती, तो मैं डेली फिर अप डाउन करके अपना। कहाँ से हो तुम? मैं सर पलवल। पलवल से, हाँ। पलवल से आते हाँ, हो? तो पलवल से डेली अप डाउन करके मैं आता था। हाँ हाँ। फिर अपना कंप्लीट करी ट्रेनिंग, फिर साथ में और लोग हो रहे थे, कुछ सीनियर्स दिखे हाँ। जिनकी कंप्लीट हो, मतलब मेरी साथ होते होते उनके इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे थे, एंड जॉब उनको प्लेस्ड हुए। फिर ये था कि कोचिंग तो मेरी जल्दी कंप्लीट हो गई थी, अराउंड
लाइक 1 ईयर के। हाँ 1 ईयर समथिंग हो गया था। फिर मेरा ये था कि घर में और कुछ काम थे जो जिनकी वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस मेरे को हो रही थी, तो मेरे को ये था कि मेरे को प्रिपरेशन करनी है। फिर मैं यहाँ नोएडा शिफ्ट हो गया। मैंने कहा कुछ टाइम 1-2 महीने यहाँ इंटरव्यू दूंगा, फिर अपना जॉब ले लूँगा। बट जब मैं यहाँ पीजी में शिफ्ट हुआ, उसके बाद इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए, उसके बाद भी नहीं हो रहा था कहीं पे। फिर इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट होने के बाद इतना नर्वस हो गया कि कुछ बेसिक चीज़ें जो बहुत ही बेसिक थी, मैं इंटरव्यू में वो भी नहीं भूल बता पा जाते रहा थे। था। हाँ, राउंड 1 भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो जब उतने टाइम में मेरी जॉब नहीं लगी पीजी में आने के बाद भी, फिर घर वालों ने बोला कि अब तो वापस आ जाओ, अब वहाँ हो रह के। चुकी तुम्हारी पढ़ाई। हाँ, तो फिर जब पीजी छोड़ के गया तो फिर मेरे को काफ़ी वो था कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन था काफ़ी कि नहीं हो पा रहा और छोड़ के जाना पड़ रहा है बिना जॉब लिए। कुछ टाइम घर से तैयारी करी, दोबारा वापस आके फिर मैं दोबारा नोएडा शिफ्ट हुआ कि मैंने कहा नाउ दिस टाइम तो करना ही करना है अब। फिर मैं दोबारा करता रहा, दोबारा रिजेक्ट हुआ, कई जगह जाके इंटरव्यूज़ दिए, कई दूसरी सिटीज़ में भी गया यहाँ से, कई देहरादून वगैरह और दूर, वो सब जगह इंटरव्यूज़ दिए एंड वहाँ भी नहीं हो पाया। फिर जब दोबारा शिफ्ट हुआ तब भी रिजेक्ट होता रहा। बट मेरे एक मन बात में ये बताओ। थी हाँ, बताओ बताओ। कि मैं ये ट्राई करता रहूँगा क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन है नहीं। अच्छा, एक बात हाँ। बताओ कि जितने रिजेक्शंस हो रहे थे, क्योंकि मुझे तो पूरी जर्नी तुम्हारी पता है, बट ये जो लोग देख रहे हैं उनके लिए है कि रिजेक्शंस का मेन रीजन कभी एनालाइज किए? चलो आज तो जॉब हो गई है, यू आर वर्किंग परफेक्टली, एवरीथिंग इज गोइंग इन अ प्रॉपर मैनर, देन फिर कोई बात नहीं है। उस समय का टाइम याद करो कि मुझे जो पूरा एक अपना एनालिसिस था उस समय कि तुम फोकस नहीं कर पा रहे थे। हाँ, और फोकस नहीं करने से बिना बात के एक्सक्यूजेस देते थे। अब चक्कर ये था कि तुम्हारा भाई भी ऑलरेडी यहां से पड़ा हुआ था, हाँ, तो वो भी आगे बताता सर ये फोकस नहीं कर रहा है और कोई बात नहीं है। ये बात आप लोगों के लिए भी है कि देखिए, आप न्यूज में क्या चल रहा है, कौन सा एआई टूल आ गया, कौन सा एआई टूल सारा कोड लिख दे रहा है, सब डेवलप कर देगा, आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस दुनिया में एआई टूल ही बचेगा, है ना। सो मैटर ये है कि आप छोटी छोटी चीजों से जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होके जब आप अपने काम को नहीं ध्यान से समझेंगे तो यही होगा। अब आप समझो यहां पे कि जैसे ये बहुत बार इंटरव्यू दिए, है ना। हाँ, अब उसी बीच में नहीं हुआ और छोड़ दिए होते कि नहीं अब मुझे आईटी में जाना ही नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं अब मुझे आईटी में नहीं जाना है, तो क्या होता आज? ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती, है ना। हाँ, और फिर जहां जाते तो वहां तो 100% था कि कुछ नहीं होता। तो क्योंकि आप जब किसी चीज को स्टार्ट करते हो तो आप ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होगा? आप ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ आपको नया करने, आपको अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स को भी से सीख के हमें मींस समथिंग कुछ और करना पड़ेगा? करेंगे तभी ये चीजें होंगी और लगे रहने का अपना रिजल्ट होता है। ठीक है, तो चलिए ये सब हुआ, कितने पैकेज पे जॉब लगी? सर अभी मेरा पैकेज 7+ LPA का है। अच्छा, 7+ LPA का। हाँ। तो सेटिस्फाइड हो? हाँ सर, सेटिस्फाइड हूँ। कोई जॉब लगने के बाद काफ़ी लाइफ में चेंज आया है। हाँ, ये बताओ, जैसे जॉब नहीं लगा था हाँ। तो उस समय का क्या कंडीशन था एंड जॉब लगने के बाद क्या कंडीशन है? जॉब लगने से पहले काफ़ी सैड लाइफ थोड़ी रहती थी, मतलब कोई ढंग से बात नहीं करता या खुद भी कोई डिप्रेस मतलब रहते घर हैं। में ना? हाँ, घर में। हाँ, तो खुद भी डिप्रेस रहते थे कि अब अभी तक हुआ नहीं है, कब होगा। कोई सीरियस नहीं लेता था, तो अपना ओपिनियन भी मैटर नहीं करता है घर में जब तक आप कुछ अर्न ना कर रहे हो। नहीं कर रहे हो। तो अब जब जॉब लग गई है तो काफ़ी चीज़ चेंज हो गई हैं। अब घर में भी सब पेरेंट्स हैप्पी हैं एंड फैमिली बढ़िया है, जॉब भी अच्छी चल रही है, तो काफ़ी अपसाइड डाउन हो गई तो है। सैलरी का इंतजार रहता है घर वालों को भी कि हाँ आ रही है? तो सैलरी का इंतजार भी रहता है, प्लस ये है कि
अब थोड़ा खुशनुमा माहौल है घर में। हाँ, कि चलो अब अपना लड़का settled हो गया। इंडिपेंडेंट है, सेटल्ड है, अब अपना हाँ, कर लेगा फ्यूचर आगे जो भी है, क्योंकि एक हाँ, बार लाइफ में जब तक आप फेल हो रहे हो सबको बस ये लग रहा था कि एक बार किसी तरह स्टार्ट हो जाए। चल दे कहीं, हाँ गाड़ी चल दे, रुकी हुई है जो। हाँ, क्योंकि जब मैं रिजेक्ट होता रहा इंटरव्यू दे दे के, 10-15 इंटरव्यूज के बाद भी जब नहीं हुआ तो मेरे को ये था कि आज नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, एक एक इंटरव्यू तो कुछ तो ऐसा आएगा जो मैं क्लियर कर लूंगा और मेरी हो नहीं, जाएगी। ये चीज तुम्हारा नहीं था। हाँ। अभी तुम बोल रहे हो कि एक हम्म। इंटरव्यू आएगा जो मैं क्लियर कर लूंगा। ये तुम्हारा थॉट नहीं था। तुम्हारा क्या था कि तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, हम्म। और क्या करें अब और ये मैं बाकी लोगों को भी बोलता हूं, ये बहुत नेचुरल सी बात है कि सबको लगता है ऐसा कि क्या होगा। लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि आखिर जब आप पढ़ाई किए, इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा है तो हमें बैठ के एनालाइज तो करना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। इसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि कुछ लोग टीचर को ब्लेम करने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगेंगे, है ना। कुछ लोग अलग अलग जोन में, कुछ कहेंगे कि नहीं नहीं मैं मैकेनिकल में ही जाके 10-12 हजार की नौकरी कर लूंगा, ठीक है, मैं आईटी में नहीं आऊंगा। कुछ कहेंगे कि जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा, ठीक है। पॉइंट ये था कि वही जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है उसी को तो पार करना होता है, हाँ। और आपको इंतजार करना होता है। तो ये मेरा था कि भाई देखो, एक दिन एक इंटरव्यू सही निकलेगा, प्रिपरेशन उसके लिए हमें रोज करना पड़ेगा। वो दिन कब आएगा उसके लिए, और वो दिन बहुत जल्दी आ जाए जब हम अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं तो वो दिन जल्दी आ जाएगा। अगर हम प्रिपरेशन करके नहीं जा रहे हैं तो फिर तो वो दिन आने में टाइम लगेगा। हाँ, और जब तक प्रिपरेशन पूरी नहीं रहती है तब तक आपका वो टाइम पीरियड स्ट्रगल वाला चलता ही रहेगा। चलता ही रहेगा। तो लोग इसको समझते, आज की डेट में क्या हो रहा है कि लोगों को, स्टूडेंट्स को या जो भी लोग जॉब में जा रहे हैं, सबको शॉर्टकट चाहिए, और इस शॉर्टकट के चक्कर में इतना लंबा यू टर्न हो जा रहा है कि उन्हें फिर, और मैं ये देखता हूं कि जैसे हम लोगों ने कुछ बोला लड़के को कि भाई तुम ऐसे ऐसे करो, नहीं उसको वो नहीं करना है, ठीक बात है। टाइम अपना वेस्ट करने के बाद, बहुत सारा टाइम खराब करने के बाद, उसको करना वही है जो हम बोल रहे थे। और सिंस हम लोगों के पास जो गैप ईयर वाले लड़के आते हैं उनका थोड़ा एज भी होता है थोड़ा, तो वो एक कुछ समझाओ भी कभी कभी सो उसको ईगो में भी बहुत लड़के ले लेते हैं, या डांट दो तो उनको लगता है कि अरे ये कैसे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो तुम बहुत एफर्ट डाल रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा जा रहे हो, उसका रिजल्ट कुछ नहीं होना है। वेरेज उसको स्मार्टली करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, बहुत अच्छी तरीके से आप चीजें निकाल के ले जाएंगे, बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। लेकिन यही बात है, बस आपको समझने की बात है। अभी तुमको कैसा फील होता है जब से सैलरी वैलरी आ रही है तो, या फिर और दोस्तों के बीच में या बाकी जगह पे? अब अच्छा लगता है कि हाँ अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी लाइफ सेटल हो चुकी है, घर में भी सब अच्छे हैं। तो अब पैसा घर और में देते हो या फिर? हाँ सर, घर में भी देता हूँ, अपना भी खर्चा अब अच्छा पूछना चल रहा नहीं है किसी से कि हाँ, क्या बस खरीदना है, नहीं खरीदना है? नहीं सर, अब ज़्यादा टेंशन नहीं रहती तो कि क्या सैलरी लें आने क्या के नहीं बाद लें। सबसे पहला काम क्या किए हो, मतलब अपने लिए? अपने लिए अभी बाइक थी, पुरानी हो गई थी तो नई बाइक ली है। हाँ, ये किया यही है है, अभी लेटेस्ट। अपने पैसे से यही काम हाँ, किया अभी अभी इसी तक मंथ के किया है। इस जिंदगी में। हम्म। अपने पैसे का अभी सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है। हाँ, हाँ, बाकी तो और बहुत चीज़ें चल रही करने। हैं धीरे धीरे। हाँ। ऑब्वियसली जब आपको एक बार जॉब लग जाता है तो आपका जिंदगी, लाइफ जो है मूव ऑन हो जाती है, एंड किसी स्टेशन पे अब आप रुके नहीं हो। तुम अपने तरफ से जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बाकी चीजें कर रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे ही आपका जो यहाँ जीटीसी में है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रख के चलें, क्योंकि भले ही कैसी भी कंपनी हो, कैसी भी प्रोफाइल हो, वो बेसिक ही सबसे पहले राउंड 1 में रहता है उनका पूछने का। चाहे वो वर्बली पूछें, चाहे वो टेक्निकल पूछें, बेसिक स्ट्रॉन्ग रख के चलें और अपना डेली बेसिस पे पढ़ाई करते रहें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि तभी रिजल्ट निकलेगा डेली बेसिस पे। और इंटरव्यू के रिगार्डिंग अपना यहाँ मॉक देते रहें, जिससे क्या होता है, नर्वसनेस चली जाती है मॉक देने से, तो वो वही बहुत बात है, इंपॉर्टेंट है। मॉक नहीं तो बहुत सारा लोग अटेंड नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि नहीं मुझे आप डायरेक्टली प्रोसेस कर दीजिए, हाँ, मुझे
जाने दीजिए। क्योंकि मेरे को भी जब फर्स्ट इंटरव्यू सबसे फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, उसमें नर्वसनेस की वजह से ही फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं हुआ था कि बेसिक चीज़ मैं नहीं बता पाया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो वह है कि मॉक देने से चीज़ें आपका आइडिया हो कॉन्फिडेंस जाता बनता है, है और बिल्कुल। इंटरव्यू का सिनेरियो आप पहले से माइंड में रहता है तो इजी रहता है। तो ये है इनकी गौरव की कहानी एंड इनका जॉब लेने में काफी स्ट्रगल रहा है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये स्ट्रगल रहता है, लेकिन आप समझिए कि उस स्ट्रगल को अगर ये फेस नहीं करते तो आज जो इनके पास है वो नहीं रहता। और अगर ये डिसाइड करते कि नहीं मैं चल के कहीं कोई भी जॉब कर लेता हूं, तो कोई जॉब तो मिल जाती, लेकिन फिर जिंदगी पूरी उसी में इधर उधर उलझे हुए बीतती, वो सॉल्व नहीं होता। मतलब एक टेम्पररी प्रॉब्लम जो होती है उसको आप फेस कर सकते हो, लेकिन परमानेंट अभी इनको है टेम्पररी प्रॉब्लम लेके इन्होंने परमानेंट सोल्यूशन ले लिया एक तरह से। परमानेंट सोल्यूशन इन द सेंस कि अब तो इनको आईटी में जॉब है तो पढ़ना है, स्विच करना है, मेहनत करना है, वो एक अलग स्ट्रगल है। वेरएज जो इनिशियल स्ट्रगल ऑफ गेटिंग समथिंग, कुछ पैसा अर्न करने का स्ट्रगल, वो और सबसे बड़ा चीज कि एक पाथ मिल गया, पाथ है अच्छा। सो देन नाउ अब इनकी कैपेसिटी, इनकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि ये आगे और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरएज अगर आप इनिशियली अपना पेशेंस तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं और नहीं हम कुछ और कर लेंगे, कुछ कैसे भी कर लेंगे, मैनेज करें, तो फिर पूरी लाइफ कैसे भी मैनेज करने में ही निकलता है। आपका क्या थॉट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।